हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो पढ़ रहे हैं एरे का फंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, एरे का फंक्शन कंटिन्यू हम लोग का सीरीज चल रहा है। इसमें जो हम लोग एरे का जो है लिस्ट फंक्शन पढ़ेंगे और एक्सट्रैक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, और कॉम्पैक्ट पढ़ेंगे और एक रेंज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें से देखेंगे कि ये सारा जो फंक्शन है कैसे काम करता है। लिस्ट जो काम करता है, असाइन करता है वैल्यू टू लिस्ट ऑफ द वेरिएबल है। जो वैल्यू लेते हैं उसको हम लोग वेरिएबल में कैसे असाइन करेंगे पर वैल्यू को, वो देखेंगे लिस्ट में हम लोग। और एक्सट्रैक्ट करेंगे फंक्शन यूज टू इम्पोर्ट द वेरिएबल, सारा वेरिएबल का इसमें हम लोग फंक्शन का देखेंगे। और कॉम्पैक्ट करेगा तो फंक्शन यूज टू क्रिएट एरे फॉर द फ्रॉम द वेरिएबल एंड देयर वैल्यू। जो भी वैल्यू लेंगे हम लोग एरे में, ठीक है, वो वैल्यू को जो हम लोग वेरिएबल में चेंज करके एक नया एरे बनाएंगे तो वो कॉम्पैक्ट में हम लोग कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे। और ये रेंज जो काम करता है, यूज टू क्रिएट न्यू एरे। ये जो रेंज है हम लोग रेंज देंगे, टारगेट देंगे कि 1 से लेके 100 तक में का रेंज का जो है सारा एरे में बना के दो, तो वो जो ये एक न्यू एरे बना के देगा रेंज में। ठीक है, इसमें हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, जो एलिमेंट रहेगा उस एलिमेंट को हम लोग वेरिएबल में डिफाइन करके देखेंगे कैसे काम करता है सारा फंक्शन। अब जब हम इसको बनाएंगे अभी एग्जांपल के साथ तो आपको सारा पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम लोग लिस्ट फंक्शन का यूज करके देखते हैं कि ये लिस्ट फंक्शन जो है कैसे काम करता है। ठीक है, तो लिस्ट फंक्शन का सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नीचे आते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं लिस्ट फंक्शन के लिए यहाँ पे। उससे पहले आप देख लीजिएगा कि आपका जेम जो है यहाँ पे चालू है कि नहीं, क्योंकि एक पीएचपी के लिए हम लोग को तो लोकल होस्ट को सर्वर को यहाँ पे ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको जो है यहाँ पे हम लोग कॉपी टू पाथ करते हैं और अपना ब्राउज़र में यहाँ पे जो है दिखा देते हैं। ठीक है, ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे आते हैं। ये सारा हम गिटहब में भी डाल दिए हैं। आप कोड जो है लिखने जोड़ने का, समझने का, देखिए सारा जितना हम बताएं गिटहब में सब डाल दिए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सारा डाउनलोड कर सकते हैं। हम जितना भी बताएंगे सारा गिटहब में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग htdocs को हटाते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लोकल होस्ट। ठीक है, ये लोकल होस्ट। ठीक है, तो यहाँ भी खाली है क्योंकि हम लोग अभी कुछ किए नहीं यहाँ पे। इस वाले ब्राउज़र को बंद कर देते हैं। ठीक है, और अपना ये देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हम जो जो पढ़ रहे हैं उसको इको कर देते हैं एक बार, या तो ये लिख देते हैं यहाँ पे लिस्ट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हो गया लिस्ट फंक्शन। और एक यहाँ पे लेते हैं एरे, सिंपल एरे ले लेते हैं एक। ठीक है, जिसको कि हम लोग लिस्ट करेंगे वेरिएबल से। देखिए यहाँ पे 3 एलिमेंट है। ठीक है, तो 3 एलिमेंट में देखिए यहाँ पे हिंट्स में दिखा रहा है कि 3 जो है यहाँ पे इक्वल टू कर देते। देखिए तीनों के लिए एक वेरिएबल ले लिए हम। यहाँ पे क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं यहाँ पे, और भी एक ले लेते हैं, और यहाँ पे फिर उसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डी से डिफाइन कर देते हैं उसको। ठीक है, और उसके जो हम लोग बारी बारी से इको करके देखते हैं। यहाँ पे कर देते हैं इको चारों को एक साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई हैव द सर्वर एलिमेंट लिख दें यहाँ पे। और ए के लिए हम लोग $a ले लिए, बी के लिए भी हम लोग $b ले लिए, और यहाँ पे सी ले लिए। ठीक है, इसका यहाँ पे हम इसको रन करा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए में जो हम लोग लिए हैं, ए के जो है डॉग को असाइन हुआ है, और बी जो है कैट को असाइन हुआ है, और सी जो है हॉर्स को असाइन हुआ है, और डी जो है इसके लिए असाइन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सबके लिए यहाँ देखिए प्रिंट हो रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग के साथ इंक्लूड होके प्रिंट हो रहा है। स्ट्रिंग के साथ में इसको हम प्रिंट करवा दिए इको करके। अगर आप बारी बारी से भी प्रिंट करवाने चाहें तो वो भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, BR ले लेते हैं, तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं अलग अलग इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रिंट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे पहले इको कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इको करते हैं तो सबसे पहले किसको कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे मान लेते हैं डॉग के लिए करते हैं। ठीक है, डॉग के लिए करते हैं ये, और ये कैट के लिए कर देते हैं, ये हॉर्स के लिए कर देते हैं, यहाँ पे ब्रिज के लिए कर देते हैं। ठीक है, ये 4 हो गया, ये अलग अलग हुआ। तो यहाँ पे देखिए आप कैसे होगा, ये यहाँ पे सही से प्रिंट होगा। यहाँ देखिए ठीक प्रिंट हो रहा है। डॉग के लिए ये तो हम लोग मतलब रेंडम यहाँ पे स्ट्रिंग की है। ठीक ना, यहाँ पे देखिए वो प्रिंट खुद से कर रहा है, वेरिएबल में से हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट फंक्शन जो है मतलब पर वैल्यू के लिए चल रहा है वेरिएबल में। ठीक है,
इसी का जो एग्जांपल हम लोग जो है एसोसिएटिव एरे में ले लिए, ठीक है। पहले हम लोग इंडेक्स एरे में करके देखे थे, तो एसोसिएटिव एरे में करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी 4 एलिमेंट लिए हैं, देखिए डी तक, और उसको सबको असाइन कर दिए एक वेरिएबल, ठीक है। तो जो प्रत्येक एलिमेंट है प्रत्येक वेरिएबल के लिए इसमें चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट होगा, यहाँ पे देखिए कुछ एरर आ रहा है। ओके, ये जो है हम लोग क्या बताए थे शुरू में, ये इंडेक्स एरे में चलता है, ठीक है। तो इसका इंडेक्स वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 3 ले लेते हैं। उसको इंडेक्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि ये जो है इंडेक्स, अगर इंडेक्स इसको दे देंगे तो ये चल जाएगा। ये देखिए सही चल रहा है, मतलब कि ये एसोसिएटिव एरे के लिए यूज होगा, लेकिन नंबरिक वाला के लिए यूज होगा, ठीक है। नंबरिक वाला का यूज होगा, लेकिन एसोसिएटिव एरे में डायरेक्ट ये यूज नहीं होगा, ठीक है। नंबरिक एरे होगा। हम यहाँ पे शायद डिफिनेशन में भी आपको लिखे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। देखिए लिस्ट फंक्शन है, यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं वर्क इंडेक्स एसोसिएटिव एरे, बट यहाँ पे लिखा हुआ नंबरिक एरे, ठीक है। नंबरिक वाला एरे रहेगा तो ही काम करेगा, या तो ये सिर्फ इंडेक्स एरे के लिए काम करेगा, ठीक है। या तो एसोसिएटिव एरे का यूज करना है तो उसका की जो होना चाहिए नंबरिक में होना चाहिए, नहीं तो एरर आ जाता है। वो उसका की से पता नहीं चल पाता वेरिएबल का किसके लिए हो रहा है, क्योंकि हम इसको वेरिएबल असाइन किए हैं, ठीक है ना। जितना एलिमेंट है उतना, अगर एक एलिमेंट हम ज़्यादा बढ़ा देंगे, एक बार देख लेते हैं, हम एक एलिमेंट को ज़्यादा बढ़ा देते, ठीक है, ये बढ़ा दिए, और यहाँ पे हम इसको बताते नहीं है, ठीक है, लिस्ट में नहीं बताते, तो देखते हैं एरर आता है कि नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे नहीं बताए, फिर भी यहाँ पे एरर नहीं आ रहा, ठीक है, वो प्रिंट भी नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल को असाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लेते हैं ई ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ नीचे एक ई और प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ई को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए वो भी प्रिंट हो जाएगा, आप देखिए वो भी प्रिंट हो गया। तो ये हो गया लिस्ट फंक्शन को हम लोग वेरिएबल से कैसे दिखाएंगे, वो ये काम कर रहा है, ठीक है। एसोसिएटिव एरे के लिए भी देख लिए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा फंक्शन कैसे काम करता है। यहाँ पे देखेंगे एक्सट्रैक्ट जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है। यहाँ पे हम एक एरे और ले लेते हैं, ठीक है, जो कि एसोसिएटिव एरे है, ठीक है। एसोसिएटिव एरे हम यहाँ पे लिए हैं, और एक्सट्रैक्ट एरे का यहाँ आप लोग के लिए डिफिनेशन भी यहाँ पे तैयार करके रख दिए हैं कि इंपोर्ट द वेरिएबल इनटू द लोकल सिंबल, ठीक है, और टेबल फ्रॉम एनी एरे, और यहाँ पर चेक ईच द की वेदर इट वैलिड वेरिएबल नेम, ठीक है, ये इसका है। और यहाँ पे जो है ये सिंटेक्स यहाँ पे है, एरे है, एक्सट्रैक्ट रूल्स है, और प्रीफिक्स भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे दिखाने के लिए, ठीक है। ये हटा देते हैं यहाँ से, और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा कि आखिर में यह काम क्या करता है। तो एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग, इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं यहीं पे, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करके हम लोग पर वैल्यू को जो है हम लोग यहाँ पे प्रिंट करते हैं वेरिएबल में, ठीक है। तो इसको भी हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे, इसको भी एक वेरिएबल ले लेंगे। यहाँ पे देखिए एसोसिएटिव एरे है, तो एक वेरिएबल इसको मानेंगे, एक वेरिएबल इसको मानेंगे, 4 वेरिएबल हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ई को कर देते हैं। डॉग के लिए हम लोग डॉग ही वेरिएबल ले लिए, या तो कुछ और नाम से भी ले सकते हैं आप, डी नाम से ही ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सेकंड वाले को ले लिए सी नाम से, ठीक है। कैट है तो सी नाम से ले लिए, और थर्ड वाले को हम लोग एच, हॉर्स है तो एच नाम से ले लिए। ये हो गया वर्ड, ठीक है, 4 हो गया हम लोग का। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हॉर्स, रेड, कैट प्रिंट हो रहा है, एक अनडिफाइंड एच दिखा रहा है, ठीक है। एच अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। एच देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल का नाम नहीं चेंज करते, सेम ही नाम से ले लेते, ठीक है। उसमें कोई फ़र्क ना पड़ता है, खाली उसका हम नंबरिंग चेंज कर देते हैं। इसको D2 कर देते हैं, देखते क्या प्रॉब्लम है। 4 एलिमेंट है, हम लोग 4 एलिमेंट तो यहाँ पे ले लिए हैं, और यहाँ पे कर देंगे D2, ठीक है। अब हम लोग इसको रिप्लेस करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए सब में डॉग, कैट, हॉर्स, बर्ड सब प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये दिखा रहा अनडिफाइंड वेरिएबल D2, लेकिन प्रिंट तो सही दिखा रहा है, हम लोग को प्रिंट होकर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है ना, ये सही है। लेकिन ये अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है, हम लोग क्या करते हैं
ये जो है ना समझ नहीं पा रहा है इसका, कि जो ये की है वो समझ नहीं पा रहा है। हम लोग सेम ही नाम से ले लेते हैं, शायद सेम नाम से एरर नहीं आए। ठीक है, ये देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग सेम नाम का ही उसको वेरिएबल बना देते हैं। ठीक है, शायद सेम नाम से ही होगा, सेम नाम से ही से होगा। हम लोग यहाँ पे रोंग कर रहे हैं, ठीक ना, अलग वेरिएबल ले रहे हैं। ये हॉर्स हो गया लास्ट, एक वर्ड हो गया, सेम नाम से नहीं आना चाहिए। हम लोग वही नाम का वेरिएबल, वही नाम का की का ही वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते हैं क्योंकि आगे भी हम लोग वही लिए थे। ठीक है, तो ये देखिए एरर खत्म हो गया। हम लोग यहाँ में मिस्टेक कर रहे थे, सेम नाम का ही वेरिएबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल ले लिए, तो यहाँ पे देखिए मतलब एरे का प्रत्येक वैल्यू के लिए, मतलब हर एक वैल्यू के लिए हम लोग एक वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल असाइन कर रहे हैं और प्रत्येक वैल्यू के लिए यहाँ पे चल रहा है। तो ये हो गया, इस तरह से एक्सट्रैक्ट भी काम कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का फंक्शन क्या है, एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे काम करे कॉम्पैक्ट है। ठीक है, कॉम्पैक्ट देखते हैं कि हम लोग कैसे काम करता है। नेक्स्ट हम लोग का कॉम्पैक्ट और रेंज है, ये दोनों को हम यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से उठा के हम लोग यहाँ पे नीचे लाते हैं, नीचे उठा के यहाँ पे रख देते हैं। दुनिया भर का एरर आ गया। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करेंगे। ये तो डिफिनेशन है। ठीक है, और इसको भी यहाँ से कमेंट करेंगे, इसको भी कमेंट करेंगे, इसको भी कमेंट करेंगे, और इसको फिलहाल नीचे कर देंगे। ठीक है, तो हम बता रहे हैं यहाँ कॉम्पैक्ट एरे, कॉम्पैक्ट एरे यूज टू क्रिएट द एरे फ्रॉम द वेरिएबल एंड देयर वैल्यू। ठीक है, और सिंटेक्स इसमें कितना आएगा, इसमें भी वेरिएबल आएगा, सारा वेरिएबल वाला ही बता रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 जो भी है एरे का वेरिएबल, एरे का एलिमेंट को हम लोग वेरिएबल बना लेंगे। ठीक है, सेम नाम से ही लेंगे, अलग नाम नहीं लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे द एरे की आर द वेरिएबल नेम एंड देयर वैल्यू और द देयर वेरिएबल। ठीक है, ये मतलब देगा हमको की और वेरिएबल नेम को। ठीक है, एरे का वैल्यू और उसको हम लोग वेरिएबल को वैल्यू में बदल देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं सबसे पहले कॉम्पैक्ट का एरे का। तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट के लिए हम लोग ई को कर लेते हैं पहले कॉम्पैक्ट के लिए। ठीक है, कि हम लोग को पता चले ब्राउज़र में कि हम लोग कॉम्पैक्ट ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, और एक एरे हम लोग एक नाम डिफाइन कर दिए वेरिएबल में। ठीक है, डिफिनेशन में यही बोल रहा है कि हम लोग वेरिएबल में है जो मतलब वेरिएबल में असाइन कर देंगे एलिमेंट को। ठीक है, वेरिएबल में एलिमेंट को असाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग देखिए एक यहाँ पे एज ले लेते हैं, एक लोकेशन भी ले लेते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, उसी में हम लोग को इसको, और इसको क्या करते हैं, प्रिंट आर करते हैं। प्रिंट आर से करने से पहले हम लोग यहाँ पे इसको प्री टैग में ले लेते हैं, इको करते हैं इसको, यहाँ पे एक प्री टैग में ले लेते हैं। ठीक है, और ये प्री टैग को जो है यहाँ पे नीचे आएंगे और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, और इसका रिजल्ट को हम लोग प्रिंट आर कर रहे हैं। ये देखिए हम लोग चार यहाँ पे क्या लिए हैं, चार वेरिएबल लिए, और चार वेरिएबल को हम लोग वैल्यू असाइन किए। ठीक है, और रिजल्ट में कॉम्पैक्ट में ये चार, कॉम्पैक्ट में जो है ये चार वैल्यू को हम लोग यहाँ डाल दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको प्रिंट आर कर रहे हैं। देखिए प्रिंट आर कर रहे थे, देखिए ये काम क्या किया, ये एरे बना दिया इसको। ठीक है, ये कॉम्पैक्ट क्या काम कर रहा है, एरे बना दिया। जैसे कि हम चार वेरिएबल ले लिए, चार वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर दिए। ठीक है, और वो वैल्यू को एक अलग वेरिएबल में स्टोर करके कॉम्पैक्ट में चारों जो की है, चारों की को हम लोग यहाँ पे स्टोर किए। तो ये देखिए यहाँ पे एरे बना के दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या कर दिया, एरे बना के दे दिया। तो ये कॉम्पैक्ट काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कितना भी वेरिएबल लिख सकते हैं, जितना भी लेंगे सबको एरे में डाल देगा ये। ठीक है, और उसको की को हम लोग यहाँ पे दिखाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हम और एक ले लेते हैं, डेजिनेशन ले लेते हैं। ठीक है, डेजिनेशन में देते हैं मैनेजर। ठीक है, और ये डेजिनेशन को हम लोग को यहाँ से उठा के यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा कॉम्पैक्ट में। ठीक है, और ये डबल कोट्स के साथ लिखना पड़ेगा। ये कॉम्पैक्ट में हम लोग यहाँ लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो एक और बढ़ जाएगा। ठीक है, एक और बढ़ जाता है। तो हम लोग एक और चीज़ करके देखते हैं, अगर हम लोग एरे में ही ले लेते हैं वैल्यू को, यानी कि हम लोग दो वैल्यू और असाइन कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ क्या कर देते हैं, एक जेंडर ले लेते हैं, और यहाँ पे कर दिए मेल। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू को यहाँ पे असाइन करना चाहें तो वो कैसे होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे सेमीकोमा होगा, और डॉलर यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, एक
कुछ भी दे देते हैं, विलेज दे देते हैं, ठीक है, कनाडा दे देते हैं विलेज। और इसको क्या करते हैं, एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर कर लेते हैं एक्स्ट्रा करके, एक्स्ट्रा, ठीक है। इसको क्या करते हैं, एक्स्ट्रा करके ये दोनों एलिमेंट को यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। एलिमेंट का की का क्या नाम है हम लोग का, जेंडर, और ये विलेज, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इस एक्स्ट्रा को ही खाली यहाँ पे स्टोर करेंगे हम, ताकि हमको बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वेरिएबल है तो इसमें डायरेक्ट लिखेंगे, इसको डॉलर देंगे। तो इसके जगह पे हम लोग का ये दोनों प्रिंट होना चाहिए, मेल और जो भी कामाख्या है ये प्रिंट होना चाहिए हम लोग का इसके जगह में डेजिग्नेशन के बाद। तो यहाँ पे आते हैं, ये देखिए डेजिग्नेशन के बाद मेल और कामाख्या हम लोग का प्रिंट हो रहा है। तो ये आसान हो गया, हम लोग को यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा, एक जगह में स्टोर कर लिए, उसके बाद यहाँ पे हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्पैक्ट का काम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि ये जो रैंडम है ये कैसे काम करता है। और ये जो हम लोग को रिजल्ट में दे रहा है वो सब में देखते थे हम लोग, इंडेक्स एरे का बना के दे रहा था, जितना ही फंक्शन पड़े थे। ये देखिए एसोसिएटिव एरे बना के दे रहा है, ठीक है। हम लोग वेरिएबल में ले रहे हैं, देखिए एसोसिएटिव एरे की तरह ही बना रहा है ये, ठीक है। ये एसोसिएटिव एरे बना दे रहा है इसको, ठीक है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, रेंज कैसे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक रेंज को इको कर लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे कर लेंगे इको, और ये रेंज फंक्शन को इको कर लेते हैं ताकि हमको वहाँ पे ब्राउज़र में दिखे कि ये रेंज का है, ठीक है। ये देखिए रेंज फंक्शन यहाँ पे प्रिंट होगा, रेंज के नीचे प्रिंट करेंगे हम लोग रेंज के लिए। तो रेंज का मतलब क्या हो गया कि रेंज, देखिए डिफिनेशन क्या बोला, फंक्शन इज यूज टू क्रिएट एन एरे कॉन्कनेटिंग द रेंज ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। अगर इसमें जो सिंटेक्स होता है हम लोग का, स्टार्ट होता है, इंड होता है और एक स्टेप होता है, ठीक है। तो हम रेंज देते हैं इसको, मान लेते हैं कि एक हम नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं जिसका कि हम रेंज दे देते हैं 1 to 5, ठीक है। रेंज दे देते हैं 1 to 5 और इसको हम क्या करते हैं, इको करके देखते हैं क्या होता है। इसको इको करते हैं, ठीक है। तो क्या प्रिंट होता है ये, देखिए हम इको यहाँ पे किए नहीं, खाली प्री टैग लगा के छोड़ दिए, ठीक है। अच्छा प्रिंट आर कर देते हैं यहाँ पे, इसको प्री कर देते हैं, प्री टैग को बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेंज में क्या काम किया, रेंज हम कितना दिए हैं 0 to 5, ठीक है। तो देखिए 0 to 5 को एक नया एरे बना के दे रहा है, ये रिजल्ट में क्या कर दे रहा है, एक एरे बना के दे रहा है यहाँ पे, जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम 0 स्टार्टिंग पॉइंट को हम बदल दें, हम बोल दें कि 1 से स्टार्ट करके बनाओ, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करके बनाएंगे यहाँ पे, तो ये देखिए तो 1 से स्टार्ट कर देगा, ये रेंज तक चल रहा है मेरा, ठीक है। तो अगर हम और भी इसको बढ़ाना चाहें, ठीक है, कमेंट करके लिख दे रहे हैं कि ताकि आप लोग को समझ में आए। यहाँ पे क्या कर देते हैं हम 100 कर देते हैं, 100। तो ये 100 तक दिखना चाहिए, ये रेंज मेरा 100 तक का बना के दे देगा, एरे नया एरे बना के दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 100 तक चल रहा है, ठीक है। ये 100 तक जाके यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये हो गया रेंज का काम। अभी रेंज में जब ये रेंज को हम लोग लूप में भी यूज कर सकते हैं, इसका थर्ड पैरामीटर में जो है स्टेप है उसको यूज करके देखते हैं, ठीक है ना। स्टेप हम यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ पे देते हैं 10, ठीक है। ये देखिए स्टेप देते हैं 10, यहाँ देखिए हर 10 के बाद मतलब एक यहाँ पे देखिए 1 आया, फिर 11 आया, 10 का मतलब इसमें आ रहा गैप करके आ रहा, ठीक है। ये देखिए 10 का स्टेप दे दिए कि हर 10 के बाद बढ़ जाना चाहिए। देखिए जैसे 10 आया 11 आया, फिर यहाँ पे मतलब 20 आना चाहिए, नहीं आया तो 21 आया। तो इस तरह से स्टेप दे दिए इसको, तो स्टेप बाय स्टेप ये ऐसे चल रहा है। इसमें जो हम लोग खाली अभी नंबर प्रिंट करा रहे हैं, नंबर के अलावा आप कुछ और भी प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम बोलते हैं कि स्ट्रिंग देते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दे देते हैं हम ए, आप कोमा दे के, जेड तक नहीं देते लंबा हो जाएगा, जेड तक भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ जी तक दे देते हैं। तो इसको भी देखिए यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा रेंज में, ठीक है। देखिए उसको भी प्रिंट कर रहा है रेंज में, ठीक है। ABCD से जे तक ये प्रिंट कर रहा है। अगर आप इसको उल्टा प्रिंट करवाना चाहे, देखिए इसको कमेंट कर देते हैं, इसको नीचे करते हैं, ठीक है। फिर इसको अनकमेंट करते हैं। इसको उल्टा प्रिंट करवाना चाहे तो यहाँ पे जी लिख दीजिए और यहाँ पे ए लिख दीजिए, इसको सेव करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये उल्टा प्रिंट होगा। सेव कर दे, देखिए जी से G to A चल रहा है, ठीक है। तो ये उल्टा भी यहाँ पे प्रिंट कर सकता है। अब हम इसको देखते हैं कि लूप में कैसे प्रिंट करते हैं, लूप से देखते हैं इसको एक बार, ठीक है। ये सबको क्या करते हैं यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ये तो रहने देते हैं, प्रिंटर तो करना, प्रिंटर नहीं, हम लोग तो लूप में दिखा रहे हैं ना, तो ये रहने देते हैं यहाँ पे। एक बार हम लोग इसको लूप में यूज करके देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे फॉर ईच लूप लगाते हैं। यहाँ पे फॉर ईच लूप को यहाँ पे हम बंद कर दिए। जो रेंज है मेरा यहाँ पे है, ठीक है, ये रेंज है यहाँ पे मेरा। और एज में तो पर वैल्यू के लिए जो यहाँ पे हो गया असाइन, फॉर ईच लूप लगाए हैं, ठीक है। तो प्रत्येक वैल्यू के लिए ये वाला जो वेरिएबल है मेरा चलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं आप, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे चल रहा है। देखिए हम सारा कमेंट कर दिए सारा, यहाँ पे देखिए लूप से भी प्रिंट हो रहा है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे लूप से भी इसको प्रिंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, ये तो जनरल हो गया लूप से प्रिंट करेंगे, हम लोग लूप में ही डायरेक्ट रेंज को यूज कर लेंगे, ठीक है। लूप में ही रेंज को यूज करेंगे। तो लूप में रेंज को यूज करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे, रेंज को वहाँ हम लोग कमेंट कर दिए, तो यहाँ पे फॉर ईच लगाएंगे। यहाँ देखिए रेंज को हम लोग यहाँ पे ले लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं A to 5 ही रहने देते, ठीक है। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे प्रिंट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुआ है, देखिए उसमें नहीं है, ऊपर वाले में मिस्टेक है, ठीक है। ये जो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल नंबर लिए है ना, यहाँ पे नंबर यहाँ दिख रहा है ना, ये वाला, इसको नंबर नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसको कमेंट कर देते क्योंकि नंबर हम यहाँ पे कमेंट कर चुके हैं। वो सॉरी, यहाँ से नहीं करना है, छोड़ो ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको अनकमेंट कर दो। ये हो गया। आप देखिए एरर चला जाएगा, वो एरर हम लोग का वाला एरर नहीं, हम लोग का यहाँ पे प्रिंट हो रहा है 1 to 5 तक, यहाँ देखिए प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकते हैं। और इसको क्या कर सकते हैं, फिर से इसको कमेंट करती है और डबलिंग कीजिए, ठीक है। इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो A to यहाँ पे Z प्रिंट करवा दीजिए इसको, ठीक है। A to Z, देखिए रेंज कितना कमाल का है। यहाँ गया, इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए A to Z ये लूप में प्रिंट हो गया, देखिए रेंज कितना कमाल का चीज़ है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। एरे का भी फंक्शन अभी और बहुत सारा बाकी है, ठीक है। और ये कोड जो है सोर्स कोड पूरा हम गिटहब में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके सीख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।